हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एन यू सिविल सर्विसेज पर। दोस्तों अभी यूपी ट्रिपल एस सी जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जो आयोग है लखनऊ है, उसके द्वारा अभी जो विज्ञापन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भरे जा रहे हैं, जो अभी उसने जारी किया हुआ है, जिसे कहते हैं पैट, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, मतलब प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021। काफ़ी टाइम से, काफ़ी समय से यूपी ट्रिपल एस सी पे कोई एक्टिविटी हो नहीं रही थी। कोई काफ़ी सालों से जो नोटिफिकेशन अटके पड़े हुए थे, चाहे वो नए वैकेंसीज़ हो, चाहे पुरानी वैकेंसीज़ का फाइनल रिजल्ट हो। तो अभी काफ़ी टाइम बाद 2-3 दिनों में जो एक्टिविटी नज़र आना शुरू हो गया है। ठीक है, अभी इन्होंने एक वैकेंसी, मतलब एक समझ लीजिए एक प्लेटफॉर्म जो है क्रिएट किया है कि इसके ज़रिए आप नौकरी हासिल कर सकते हैं। अलग अलग वैकेंसीज़ का ये अलग अलग फॉर्म नहीं निकालेंगे, एक एक पैटर्न मतलब सेट कर रहा है कि एक एग्ज़ाम कराएंगे, उसके थ्रू जो आपके पास स्कोर आएगा, उस स्कोर के थ्रू जब वैकेंसीज आएगी तो आप वहाँ पे जाके जॉब ले सकते हैं। जैसे होता है आईबीपीएस जो होता है इंटर बैंकिंग पर्सनल, जो आपका सिलेक्शन होता है। आईबीपीएस जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उस पर तमाम जो सरकारी बैंक रहते हैं उसका जो मतलब एग्ज़ाम एक ही बार होता है। फिर उसके बाद जब स्कोर आता है, स्कोर के थ्रू आप अलग अलग बैंकों में जाके जैसे वैकेंसीज रहती हैं वहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है। सेम यही चीज़ है। तो दोस्तों ये जो पेट है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें इसके डिटेल में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो डेट है, ये आपका शुरू हो गया है 25 तारीख से। ठीक है, और ये लास्ट डेट जो है दोस्तों इसका 28/6 मतलब 28 जून तक है। इसी के साथ ही साथ दोस्तों इसमें डिटेल से हम बताएंगे आपको कि ये इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या किस चीज़ है। लेकिन आज हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस में क्या दिया हुआ है, जिससे आपको मदद मिल सके किस तरीके की एग्ज़ाम जो है कैसे क्रैक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका सिलेबस के बारे में। इसमें सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सिलेबस जो है कॉमन है, जो आपका एग्ज़ामिनेशन पहले होता था यूपी ट्रिपल एस सी का, वही सिलेबस है इसमें भी। ये है दोस्तों विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2021। ठीक है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट का जो ये है सिलेबस, ये आपका रहा। देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का पेपर होगा और 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, मतलब ये आपका है 100 आपके प्रश्न होंगे, 100 नंबर का होगा टोटल, ये 2 घंटे का पेपर होगा। हम बात करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों वही कॉमन चीज़ें, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें जो है हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं उसको इन्होंने स्पेसिफिक वे में मेंशन किया हुआ है, मतलब बाकायदा टॉपिक वाइज इन्होंने लिखकर बता दिया है कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हम पूछेंगे। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, अच्छी बात है, सिंधु घाटी की सभ्यता अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, जो इंडस सिविलाइजेशन साइट्स है, हड़प्पा साइट्स, तो काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो दोस्तों इंडस सिविलाइजेशन आप पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद वैदिक संस्कृति। अब वैदिक में दोस्तों आपका अर्ली वैदिक पीरियड है, लेटर वैदिक है, मतलब वैदिक पीरियड है एक, और एक उत्तर वैदिक पीरियड है। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में बता दिया इन्होंने, बौद्ध धर्म आपको पढ़ना है। अच्छी बात है कि इसके प्रीवियस में जो नोटिफिकेशन मतलब जो सिलेबस हुआ करता था उसमें इस्लामिक चीज़ें भी थी और भी अलग अलग रिलीजन के बारे में बताया हुआ था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको बौद्ध धर्म पढ़ना है, जैनिज्म पढ़ना है। ठीक है, जैनिज्म, मौर्य वंश, इसी साथ साथ गुप्ता वंश, उसके बाद फिर हर्षवर्धना राजपूत काल। ये आपका दोस्तों हिस्ट्री की बात हो रही है, स्पेशली ये एंशिएंट है। फिर देखिए मीडिवल आ गया है। हिस्ट्री के इतनी टॉपिक है, ये एंशिएंट का है, राजपूत काल से यहाँ शुरू हो जाता है आपका मीडिवल। तो मीडिवल में मध्यकालीन की अगर बात करते हैं हम, अगर हम मध्यकालीन की बात करते हैं इसमें, तो जैसे अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए, जैसे अगर हम बात करें तो मध्यकालीन में आपका सल्तनत काल आ गया।
ठीक है, मुगलिया सल्तनत मतलब मुगल एम्पायर जो हो गया, साम्राज्य हो गया, मराठा हो गया, उसके बाद फिर ब्रिटिश। मतलब मेन आपका जो है दोस्तों 3-4 टॉपिक इसमें दिए हुए हैं, बाकी एंशिएंट है। और उस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपका है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर हम बात करते हैं तो आपका ये क्या, आधुनिक भारत का इतिहास, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें वही दोस्तों 1857 से लेके आप 1947 तक पढ़ लीजिए, स्पेशली जो 1905 वाला फेस है, 1905 से लेके 1947 के बीच में, और गांधी एरा जो स्पेशली है उसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अगला टॉपिक जो, अगला टॉपिक दोस्तों इसमें ज्योग्राफी का है। देखिए हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में स्पेशली अगर आप बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, उसमें आप फोकस करिएगा ज़्यादा। एंशिएंट भी देखिएगा, लेकिन आधुनिक भारत जो है, इंटरनेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे ज़्यादा फोकस करिएगा। भूगोल हो गया दोस्तों, भूगोल की अगर बात करते हैं ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी होता है और वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है, दो होता है। तो इंडियन ज्योग्राफी में आप देख लीजिएगा, देखिए इसमें दिया हुआ है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहा है। इसमें आपके पर्वत, मरुस्थल, वन, भूजल, ठीक है, ये सब चीज़ें जो इसमें दिया हुआ है। साथ ही साथ देखिए भारत ने विश्व राजनीति भूगोल के बारे में बात किया है, जलवायु क्लाइमेट की बात किया है, टाइम जोन, उसके बाद फिर पॉपुलेशन सेंसस की बात किया हुआ है, जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास, मतलब तथा प्रवास। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों तीसरे नंबर पे आपका आता है क्या, इकोनॉमिक्स, जिसे कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। इकोनॉमी में दोस्तों स्पेशली देखिए इन्होंने बाकायदा लिख के बता दिया है लाइन बाय लाइन क्या क्या पूछा जा सकता है। अर्थव्यवस्था में दोस्तों 1947 लेकर 1991 तक का, ठीक है, इसमें योजना आयोग, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन रहा है, दुग्ध विकास, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सभी इंपॉर्टेंट वैसे तो, जिसमें इन्होंने दे दिया है टॉपिक वाइज लाइन बाय लाइन, तो सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छी बात है कि ये चीज़ें आपको तैयार करनी है। ठीक है, श्रम सुधार, जो लेबर रिफॉर्म्स आए हुए थे, ढांचागत जो स्ट्रक्चर हुआ था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है, कृषि, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट होता ही हर जगह। तो आपका ये इंडियन इकोनॉमी हो गया। ऐसे साथ साथ अगर हम बात करते हैं दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे कहते हैं आपका जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, ये आपको तैयार करना है। स्पेशली दोस्तों इसमें जो फोकस रहेगा, सबसे पहले चीज़ें आप जो बैकग्राउंड इसका कॉन्स्टिट्यूशन का रहा है, जब असेंबली बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा, तो वहाँ से लेके उसका जो बैकग्राउंड रहा है, जितने भी एक्ट्स आए हुए हैं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सब जो आए थे यहाँ से, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की अगर हम बात करते हैं, जैसे कहते हैं 1935 एक्ट, 1935 भारतीय शासन अधिनियम, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो ये चीज़ें यहाँ से बैकग्राउंड पढ़ने के बाद आपको दोस्तों इसमें क्या पढ़ना है स्पेशली, देखिए इसमें दिया हुआ है। वैसे सबसे पहली चीज़ दिया हुआ है कि विशेषताएं तो आप पढ़ ही लेंगे, इसमें ऊपर नीचे कर दिया है। पहले मौलिक अधिकार पढ़िएगा, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़, फिर उसके बाद आपके आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे कहते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ठीक है, इसको पढ़िएगा। फिर उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट, संघीय प्रणाली, जुडिशियल की बात हो जा रही है, ठीक है, स्थानीय निकाय जिसे लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये आपका पॉलिटी हो गया। इसके बाद फिर जनरल साइंस। जनरल साइंस के लिए दोस्तों इसमें 3 चीज़ें दिया हुआ, लेकिन आप फोकस करिएगा स्पेशली किस पे, बायोलॉजी पे। थोड़ा बहुत मैथ भी आता है दोस्तों इसमें बेसिक लेवल पे, तो आपको देखिए इसमें दिया हुआ है क्या क्या पढ़ना है, परसेंटेज, वर्गमूल, घातांक, औसत, एवरेज, ठीक है, दशमलव पॉइंट, जो है ये सब चीज़ें। सामान्य हिंदी भी आती है दोस्तों। सामान्य हिंदी वैसे यूपी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संधि हो गया, विलोम हो गया, पर्यायवाची, वाक्यों के लिए एक शब्द, लिंग, ठीक है, मुहावरा, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। ये सिलेबस है दोस्तों, सिलेबस आज हम बता रहे हैं, अगली बार हम डिटेल में जो है बात करेंगे कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स के, कितने सिलेबस में बांटा गया है। ठीक है, आज सिलेबस मोटा मोटा हम लोग देख लेते हैं। रीजनिंग भी आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये रीजनिंग भी आता है। रीजनिंग में आपका यही सब एनालॉग वगैरह, कैलेंडर, घड़ी, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब आता है। ठीक है, मतलब ठीक ठाक सिलेबस उन्होंने बनाया हुआ है, अच्छा सिलेबस है। बाकी अभी करंट अफेयर्स आते हैं, ठीक है, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल। उसका फिर जीके क्वेश्चन कुछ आते हैं दोस्तों, आपके जनरल अवेयरनेस के बारे में मतलब बताया गया है कि चीज़ें ज़रूरत है, राष्ट्र मतलब ज़रूरी है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन, पर्यटन स्थल, कला संस्कृति, विश्व खेल, रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक,
ये सब चीज़ें जो है दोस्तों इन्होंने बाकायदा दे दिया है। और साथ ही साथ दोस्तों एक अलग चीज़ है कि हिंदी गद्यांश जो पैसेज आता है, 2 पैसेज रहेगा, उसका विश्लेषण करके उसके ऊपर आपको क्वेश्चन लिखना रहेगा, 10 नंबर का रहेगा। देखिए इसमें मार्क्स दिए हुए हैं, लेकिन हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे कितने मार्क्स कितने क्वेश्चन पर। ये आप मोटा मोटा सिलेबस आप देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों मेन सिलेबस तो यही था, ठीक है। ये एनसीईआरटी के बिहाफ पर सिलेबस उन्होंने बताया हुआ है, इसकी आप तैयारी करिए। और अगली वीडियो में बताएंगे दोस्तों ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस को तैयार करने के लिए क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए और किस पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।